मैं क्या सेवा करूं? पार्वती ने कहा मेरे रहने के लिए घर द्वार तो है नहीं, तो तुम सेवा कर सकते हो तो महल बना दो। तो माता जी के रहने के लिए कुबेर ने सोने की लंका बनाई, स्वर्ण महल बनाया और पार्वती को सौंप दिया। भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ कैसे बैरागी हैं, क्योंकि बैरागी आदमी महल में नहीं रह सकता। बैरागी आदमी एसी चलाकर नहीं रह सकता। एसी में रहने वाले सब रोगी हो जाते हैं, बीमारी हो जाते हैं, आदमी बिगड़ जाते हैं। भारत के ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, पहाड़ पे रहते थे, नदी के किनारे रहते थे, गंगा के, जमुना के, गोदावरी के, नर्मदा के किनारे तपस्या करते थे, प्रकृति के साथ लड़ते थे। ऐसी क्या है? प्रकृति के विरुद्ध व्यवस्था है। अब प्रकृति की हवा आपके शरीर में नहीं लग रही है, धूप लग रही है, हवा लग रही है, आपका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि ये शरीर प्राकृतिक है। ये शरीर प्रकृति से बना है, पंच प्रकृति इसमें समाहित है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इन पांचों का सामना करना, पांचों को अपने जीवन में सहन करने की क्षमता बनाना ही मनुष्य, वही इंसान का होता है। लेकिन आज के लोग ऐसे कृत्रिम व्यवस्था में जी रहे हैं, न उन्हें धूप बर्दाश्त होती, न उन्हें बारिश बर्दाश्त होती। 2 बूंद पानी के पड़ जाए तो जुकाम शुरू हो जाता है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है। किसान दिन दिन भर वर्षा में धान रोपता है, खेती करता है, कुछ नहीं होता। कबूतर के रहने के लिए लोग घर बनाते हैं, फिर भी मौका मिलने पर बिल्ली कबूतर को मार डालती है। लेकिन कभी आपने देखा है कि पक्षीराज शार्दूल के लिए कोई घोंसला बनाता हो? समाज के अंदर सार भैंसा जीता है ना, जिस मवेशी को आप पालते हैं उससे ज्यादा मजबूत होता है सार भैंसा। कहीं पड़ा रहता है, कहीं मस्त रहता है। क्यों? जो प्रकृति के साथ अपना संपर्क बना लिया है, जीने की क्षमता को ऑब्जर्व कर लिया है। जाइए जंगलों में, गिरनार पर्वत में, जहां तहां आबू है राजस्थान के अंदर, ऐसे नागा संत महात्मा हैं जिन्होंने कपड़ा पहनते नहीं, कुछ बस लगाकर, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो, वो अग्नि की ध्वनि के सामने बैसाख जेठ महीना में रहते हैं। न उन्हें गर्म लगता है, न उन्हें ठंडा लगता है, क्योंकि अपने शरीर को वैसा बना लिया। उपवन में फूल तो मिलते हैं, उपवन में फूल तो खिलते हैं, किंतु बागों में साल न मिलते हैं। जंगल में फूल मिलेगा, लेकिन बगीचा में साल का वृक्ष नहीं मिलेगा। इसी तरह मनुष्य वही मजबूत बन सकता है जो हर चीज को सहने की क्षमता बनाएगा। आप एसी पर चलाकर सो रहे हैं भाई, थोड़ी सी धूप लगी, एसी से निकला बाहर, धूप लगी तो बुखार आ गया, बीमार पड़ गया, अपने आप को ऐसा ढाला। इंग्लैंड में, इंग्लैंड का सबसे बड़ा धनवान विक्टोरिया महाराज, विक्टोरिया महाराज, एक बार वो देखा कि जनवरी की ठंड में एक नौजवान भोर से भोर चक्कर लगा के आया, पाँव में जूते लगाकर, हाफ पैंट पहन के, और एक पेड़ के नीचे टेबल पर सेब काट के रखा था। तो किलो 2 किलोमीटर चक्कर लगा के आता था और सेब खाता था, फिर चक्कर लगाने चला जाता था।
तो खिड़की से झांक के विक्टोरिया महाराज ने देखा उस नौजवान को, उसे बुलवाया, कहा तुम इस कड़ाके की ठंड में चक्कर मार रहे हो, ऊपर से कच्चा सेब खा रहे हो। सेब मतलब कई अर्थ होता है। सेब मतलब एक खीर बना के लोग खाते हैं, वो भी सेब खाना, तो वो सेब नहीं। आजकल देसी मुर्गी बिलायती बोल गांव की महिला सभी एप्पल समझती है, सेब नहीं समझती है। एप्पल। जिस महिला को लिखना पढ़ना नहीं आता उसको भी मैंने सुना है गांव में अपने बच्चे को राम श्याम की शिक्षा नहीं देती है। पहले लोग रामागति से शिक्षा शुरू करते थे, रामागति दिहा सुमति। अब तो महिला सब जो घास काटती है उसको भी 2-4 शब्द अंग्रेजी का याद हो गया है। अपने बच्चे को कहती है बउआ कई ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, इतना याद है उसको। तो विक्टोरिया महाराज ने पूछा कि ठंड में तुम सेब खाते हो, चक्कर लगा रहे हो, तुम जिंदा रहोगे? वो नौजवान कहता है महाराज मैं तो सब दिन यही काम करता हूँ, न हमें सर्दी होती है न जुकाम, कुछ नहीं होता। आपने ऐसा क्यों पूछा? तो विक्टोरिया महाराज कहते हैं कि यदि एक कतरा सेब का मैं खा लूं तो हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। शरीर को आप ऐसा बनाया। आपके सामने मैनेजर जी भी उदाहरण है, ये कितने टन है देख लीजिए। कहिए तो यहां से दिल्ली तक साइकिल से चले जाए, कोई थकान नहीं, कोई हिचक नहीं। हम लोग तो बुढ़े हो गए हैं क्योंकि हमारा काम ने हमको बुढ़ा बना दिया, बैठने का काम। मैं भी छात्र जीवन में क्या इधर तक 5 मील पहले चक्कर लगा के आता था तब कोई काम करता था, लेकिन अब मैं तो आधा किलोमीटर नहीं चल सकता। ये स्थिति हो गई। शरीर के साथ मैंने मजाक कर दिया। एक समय था जो समझौता किया, एक समय आया जो गड़बड़ा गया। तो अब मैं पछता रहा हूँ। किसी को दौड़ते देखता हूँ, किसी को चलते देखता हूँ तो हमें लालच लगती है कि मैं कैसा हो गया। इसलिए शरीर को हमेशा ज्यादा ऐसाराम मत दीजिए, उसे खटाइए। उसमें भगवान ने जो तत्व दिया है वो बैठा कर रखने के लिए नहीं, उससे मेहनत कीजिए। कोई भी काम हो करते रहिए। काम कोई बुरा नहीं है। लक्ष्मी बात वही है जो हर काम को कर लेता है। और काम से देश चुराने वाला आदमी, उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं आती है। तो कुबेर ने लंका बनाई सोने की। मैं चर्चा को आगे बढ़ा दिया। कहां से आप लोगों को समझ में नहीं, मैं फिर वही जगह पर लाता। महादेव बैरागी हैं, श्मशान में रहते हैं, उन्हें महल अट्टाली से क्या लेना देना है। सुदामा जी को भगवान ने 2 लोग की संपत्ति दी। द्वारिका से लौटे सुदामा जी तो अपने बाल बच्चे पत्नी सबको बैठा के कहा ये महल तुमको मुबारक हो, तुम लोग रहो, मैं तो चला भजन करने। झोपड़ी बना के भजन करने लगे। महल में नहीं रहे सुदामा जी। कि ऐसो आराम में रहने वाला साधना नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता। महादेव कहते हैं पार्वती से कि इतना सुंदर महल कुबेर ने बना दिया है तो साधारण भी घर लोग बनाता है, साधारण भी घर लोग बनाता है तो गृह प्रवेश की पूजा करता है। कैसे ने घटेरा ले घटेरा करे तो इसे गृह प्रवेश की पूजा करा लो। माता जी ने कहा ठीक कहते हैं। तो पंडित कहाँ मिलेगा? कहा रावण तो बहुत बड़ा विद्वान है, मेरा चेला भी है रावण। तो रावण को बुलाया गृह प्रवेश की पूजा कराने के। रावण ने महादेव से गृह प्रवेश की पूजा करवाई। पूजा संपन्न हुई तो जो नियम है कि जजमान आचार्य से पूछते हैं कि दक्षिणा आचार्य खुश जैसे रहे, क्योंकि यज्ञ के बाद यदि आचार्य खुश नहीं हुए तो यज्ञ अधूरा रहता है।
तो रावण, महादेव ने रावण से पूछा कि तुम मेरे आचार्य हो, मैं तुम्हें दक्षिणा में क्या दूं? रावण तो बड़ा धूर्त था, कहा ये सोने की नगरी हमें दे दीजिए, आप क्या कीजिएगा, लेकिन आप तो वैरागी हैं। भगवान शिव ने कहा रख लो, तुम जाओ, दे दिया लंका रावण। माता जी को बड़ा बुरा लगा, मैंने अपने रहने के लिए महल बनवाया था, रावण ने मांग लिया। तो माता जी ने शाप दे दिया, कहा एक दिन मैं तुम्हें इस लंका का भोग नहीं होने दूंगी, एक दिन मैं लंका आकर इसे जलाकर राख कर दूंगा। आज देवताओं के कहने पर महादेव जब हनुमान बनना चाहते हैं राम की सेवा के लिए, तो माता जी कहती हैं कि मैं भी चलूंगी साथ में। भोलेनाथ मना करते हैं कि तुम साथ में कैसे जाओगी, मैं तो भगवान की भक्ति करने जा रहा हूँ, तो भक्ति करना हो तो अकेले करो, पत्नी रहेगी साथ में तो पत्नी की भक्ति करनी पड़ेगी। पार्वती जी कहती नहीं, मेरी भक्ति आपको नहीं करनी पड़ेगी, मैं तो आपकी पूछ बन जाऊंगा। तो स्वयं माता काली महाकाली पार्वती हनुमान की पूछ, हनुमान की पूछ में बड़ा चमत्कार है। सोने की लंका जला दिया हनुमान की पूछ में, वो महाकाली है। 80,000 सेना अक्षय कुमार की सेना को एक बार पूछ में लपेट के हनुमान जी ने फेंका आसमान में, और लौट के नीचे नहीं आया, वो चला गया ऊपर, ग्रह नक्षत्र में चला। हनुमान जी की पूछ के बड़े बड़े चमत्कार हैं, क्योंकि वो महाकाली है। तो चलिए, राम भक्त हनुमान की चर्चा भी हुई शिव पुराण के माध्यम से। कार्तिक महाराज कुमार जीवन बिताने लगे, ब्रह्मचर्य जीवन बिताने लगे। गणेश के 2 पुत्र हैं, लाभ और क्षेम या शुभ और लाभ, और इस तरह से भगवान शिव का परिवार है। चलिए, गणेश जी की का भजन जो कल बाजा गड़बड़ हो गया था, माता पार्वती अपने गणेश को अपने गोद में खिलाती है पोता के साथ, गौरी के ललना। इसके बाद हम लोग चलेंगे श्रीमद् भागवत कथा। श्री राधे। प्रेम से गणेश जी महाराज की जय। गौरी के लालना ललना, गौरी के ललना ललना, गौरी के ललना। गणपति जी के भोगी लगाओ ना, गौरी के ललना ललना, गौरी के ललना। गणपति जी के भोगी लगाओ ना, गौरी के ललना ललना, गौरी के ललना। सोने के सुराही में गंगा जलियानो, सोने के सुराही में गंगा जलियानो। गणपति जी के चरण
चरण पखारू सोने के सुराही में गंगा जल आनू गणपति जी के चरण पखारू गजवदन के भोगी लगाऊ गौरी के ललना ललना गौरी के ललना हिनक पार्वती पिता भोलदानी महिमा पार हिनकर सबके ओ जानी माता हिनक पार्वती पिता भोलदानी महिमा अपार हिनकर सबके ओ जानी सब मिली जुली गणपति पुकारू गौरी के ललना ललना गौरी के ललना सिद्धि के दाता भर जग में है रिद्धि सिद्धि के दाता भर जग जाने प्रथम ही पूजा होय छन सबके ओ माने रिद्धि सिद्धि के दाता भर जग जाने प्रथम ही पूजा होय छन सबके ओ माने भाई बहिनी शीश झुकाओ गौरी के ललना ललना गौरी के ललना गणपति जी के भोगी लगाओ गौरी के ललना ललना गौरी के ललना ललना गौरी के ललना ललना गौरी के ललना गौर करे श्री महाराज की जय। मनु महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद। प्रियव्रत ने विवाह नहीं किया और उत्तानपाद की दो पत्नियां थी। ये मनु के पुत्र हैं। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति है और छोटी का नाम सुरुचि। छोटी पत्नी सुरुचि कुछ सुंदर ज्यादा है। राजा का छोटी पत्नी से अधिक लगाव है। सुरुचि स्वभाव से भी बड़ी कर्कश स्वभाव की है। तो सुरुचि ने अपने पति से कहा कि
मैं अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती। राजमहल में या तो वो रहेगी या मैं रहूं। राजा ने कहा अब तुम राजमहल में महारानी बन के रहोगी, चिंता मत करो। सुनीति दासी जैसे जीवन जिएगी, मैं उसके रहने के लिए अलग घर बना देता हूं। ऐसा ही हुआ। छोटी रानी महारानी बन के रही और बड़ी दासी का जीवन जीने लगी। लेकिन सुनीति बड़ी समझदार है, बड़ी सयानी है। उसने एक बार न अपने सौतन से झगड़ा, न अपने पति से कोई शिकवा शिकायत की, जबकि वो झगड़ा कर सकती थी, अपने पति से कह सकती थी कि मैं आपकी पहली पत्नी हूं, मेरा अधिकार ज्यादा बनता है। उसने सोचा कि ऐसा करने से हमारे जीवन में कष्ट होगा, पति को भी कष्ट होगा, लेकिन जीने के लिए कोई सहारा तो चाहिए। तो सुनीति सत्संग का सहारा ले। बगल में कोई आश्रम था जहां संत महात्मा रहते थे और वहां दैनिक सत्संग होता था। हमारे यहाँ तो सत्संग की परंपरा बहुत कम है और कुछ परंपरा सत्संग को जोड़ा है। हरेंद्रानंद जी जो शिव गुरु की चर्चा होती है, तो उसमें कुछ तो विकार पैदा कर दिया कुछ लोगों ने, लेकिन कम से कम महिलाएं सब मिलकर सत्संग तो करती है। गुजरात में जाइए, पंजाब में जाइए तो हर मोहल्ले में एक मंदिर है और वहां दैनिक सत्संग होता है। मैं गुजरात में अहमदाबाद में 6 साल रहा हूं और गुजरात में लक्ष्मी का वास है। वहां बड़ी पवित्रता है, बड़े लोग ईमानदारी से जीते हैं और वहां की महिलाओं को देखा है कि 4 बजे जगकर सबसे पहले वो स्नान करती है और मंदिर जाती है। हर मोहल्ले में मंदिर है तो मंदिर जाती है पूजा कर, और मंदिर से पूजा करके आती है तब किचन में प्रवेश करती है। गुजरात की महिला बिना स्नान किए किचन में नहीं जाती है। उसके बाद चाय बनाना हो जो बनाना हो, और 3 बजे से वहां सत्संग शुरू होता है। 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे रोज, और हर जगह कोई न कोई कथावाचक, कोई सन्यासी, कोई साधु हैं जो कथा कहते हैं। दैनिक सत्संग होता है। साल में 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन सत्संग करने से क्या होगा? कपड़ा एक बार साफ किया तो साफ तो हो गया, वो फिर पहना तो फिर गंदा हो गया, फिर साफ करना पड़ेगा ना। कैसा भी कीमती कपड़ा हो, अच्छा कपड़ा हो, लेकिन पहनते पहनते गंदा होता है, फिर उसे सर्फ साबुन से साफ किया जाता है, अच्छा लगता है। ऐसी मानसिक गंदगी जो आती है समाज में, वो सत्संग रूपी साबुन में ही साफ होती है। तो दैनिक सत्संग यहाँ करता है काम, और ये तो साल भर के बाद एक बार हुआ, लोग भूल गया। 10 दिन, 20 दिन, 5 दिन याद रहा, फिर भूल गया। सुनीति बगल में आश्रम में सत्संग होता था, वहां जाती थी सत्संग करने, कथा सुनने जाती थी। एक दिन महात्मा को दया आई, किसी संत भगवान ने कहा बेटी तुम नियमित सत्संग में आती हो, तुम युवती हो, संत भगवान को शंका हुई कि इसकी गृहस्थी में कुछ गड़बड़ चल रहा है लगता है।
उदास से रहती है। तेरी गृहस्थी में सब ठीक है? सुनीति कहती हाँ बाबा, मेरी गृहस्थी में सब ठीक है, हमें कोई कष्ट नहीं। तो हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। सुनीति ने कहा हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, भगवान ने हमें एक पुत्र दिया है, बस मैं उसी के सहारे जी रही हूं। यदि आपको वरदान देना है तो मेरी सौतन को वरदान दीजिए, सुरुचि को वरदान दीजिए, उसे भी एक पुत्र हो जाए, उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। क्या सोचिए, सुनीति कैसी हरजाई है, कर्कशा नारी है कि सुनीति को दासी का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया, अपने पति को वश में कर दिया। लेकिन सुनीति का विचार कैसा है? वो सुरुचि के जीवन में भी खुशहालियां लाना चाहता है। संत ने कहा ठीक है बेटी, सुरुचि को एक पुत्र होगा, लेकिन हम तुम्हें भी वरदान देते हैं कि तुम्हारा पुत्र एक दिन ऐसा काम करेगा, धरती पर अमर हो जाएगा। एकदा अंक आरोप्यो नृपः पुत्रं लालयन् आरुरोक्षो पितुर अंके भुवतत्र समागते। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर लाड़ प्यार कर रहा था। संत के आशीर्वाद के बाद सुरुचि को एक लड़का हुआ। सुनीति का पुत्र ध्रुव भी वहीं खेल रहा था, वो भी पिता की गोद में आकर बैठ गया। लेकिन जल में खड़ी थी, वो जल उठी, बड़ी ईर्ष्यालु है। मेरी स्वतन का बेटा मेरे पति की गोद में बैठ सकता है? कान पकड़ कर ध्रुव को गोद से नीचे कर दिया। हट, तू नहीं बैठ सकता इस गोद में। बालक ने कहा क्यों? मैं पिता का पुत्र नहीं हूं क्या? कहा तू पिता का पुत्र है लेकिन मेरा पुत्र नहीं है। तुझे मैंने जन्म नहीं दिया है, और तुम्हें पिता की गोद में बैठने की इच्छा हो तो तपस्या करके मेरी कोख से जन्म लो। लेकिन उत्तानपाद एक बार अपनी पत्नी के डर से बोल नहीं पाया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये भी मेरा बेटा है, इसके साथ नाजायज क्यों कर रहे हो। रोता हुआ बालक चला गया अपनी मां के पास। किसी दासी ने सुनीति को पहले ही बता दिया था कि तेरे पुत्र के साथ ऐसा हुआ है। सुनीति कितनी सयानी है, कितनी सहनशक्ति वाली है, एक बार भी उत्तेजित नहीं हुई, उतावलापना नहीं आया। साधारण महिला होती तो कमर कस के चली जाती अपनी स्वतंत्र से लड़ने के लिए। तूने क्या समझा? तूने मेरे बेटा के साथ ऐसा क्यों किया? राजा हमें भी ब्याह करना है। और छोटा सा बच्चा देखता मां को झगड़ते हुए। बच्चों का जीवन नकल प्रधान होता है, बच्चा जल्दी किसी चीज की नकल कर लेता है। मां को झगड़ते देखता उसे लगता कि सौतेली मां ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया है। हो सकता है कोई पत्थर उठाकर सौतेली मां का सर फोड़ देता। यदि ऐसा करता ध्रुव और ऐसी सुनीति करती तो आज जिन ध्रुव की कथा श्रीमद् भागवत के माध्यम से व्यास मन से हो रही है, वो ध्रुव की कथा किसी क्रिमिनल के, किसी डकैत के इतिहास में चली जाती। डकैत
एक मां चाह ले तो अपने पुत्र को ध्रुव बना सकती है, और एक मां चाह ले तो अपने पुत्र को सुल्ताना डाकू बना सकती है। संतान की पहली गुरु मां होती है। पिता की अपेक्षा मां का 10 गुना ज्यादा महत्व होता है। इस संसार में ये कहावत ऐसे ही नहीं है कि तूने मां का दूध पिया है तो मां का लाल है, क्योंकि एक संतान के संस्कार निर्माण में, एक संतान के विकास में जो त्याग मां करती है, जो तपस्या मां करती है, वो ना पिता कर सकता, न संसार में और कोई कर सकता। हर मां को सावधान रहने की जरूरत है। हर मां को सावधान रहना पड़ेगा। यदि आप अपनी संतान, अपने पुत्र का भविष्य उज्जवल चाहती है तो मां को त्याग करना पड़ेगा, मां को बलिदान देना होगा, मां को तपस्या करनी होगी, मां को साधना करनी होगी। और दुर्भाग्य की बात तो आज के जमाने में यह है कि महिलाएं सब संतान के लालन पालन से डरती है। बहुत सी महिलाएं चाहती नहीं कि हमें संतान हो। क्यों? बच्चे को का लालन पालन करना होगा, दूध पिलाना होगा, गोद में गंदा करेगा, पेशाब करेगा, कुछ करेगा, ठंड का महीना है, बिस्तर गीला करेगा, तो मां को ही तो सारा काम करना पड़ता है, तो मां को सहना पड़ेगा। अब मां सोचेगी कौन ही झंझट में पड़े भाई, हमें अपने फैशन करने से फुर्सत नहीं है, रोज फेशियल करना है, शॉपिंग करना है, बाजार घूमना है, और छोटे छोटे बच्चे को हॉस्टल में डाल देती है, बोर्डिंग में डाल देती है। 2.5 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे को हॉस्टल में डालती है। 4 साल के बच्चे को माँ का प्यार चाहिए, माँ की ममता चाहिए, माँ की गोद चाहिए, क्योंकि इस धरती पर बच्चे को जो प्यार माँ दे सकती है संसार में कोई नहीं दे सकता। कहावत से मैथिली भाषा में कि बपटूगर ठीक होई छे, बैठूगर ठीक नहीं होई छे। माँ के बाद बच्चे का बुरा हाल होता है। लेकिन महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत है। अपने बच्चे के लालन पालन में अपना सुख तिलांजलि देना होगा, बलिदान देना होगा। जानते हैं एक फिल्म में अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, सूर्यवंशी फिल्म में, एक पत्थर सड़क पे पड़ा हुआ है जिसमें लोग टट्टी पेशाब करते हैं, एक पत्थर को छेने हथौड़े मारकर तराश कर उसे मंदिर में मूर्ति बना दिया जाता है, वो भगवान बन जाता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। तो जो पत्थर छेने हथौड़ी की चोट सहन कर लिया, वही भगवान बनकर मंदिर में पूजित होता है। जो छेने हथौड़ी की चोट नहीं सहेगा वो कभी आदर नहीं पा सकता। दीपक जो नहीं जलाएगा रोशनी नहीं वह पाएगा। मेहंदी जब सहती है प्रहार तो बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी हाथ में लगाने से पहले शिल्ला पर घिसा जाता है। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। माँ इस धरती का सबसे ऊंचा पद है। माँ बनना कठिन बात है, और माँ तब बन सकती है
जब औलाद के लिए अपने जीवन को बलिदान दे दे। इसके बाद देखिए कि औलाद आपके साथ क्या करती है। आज औलाद गलती कर रही है, माँ बाप को बड़ा कष्ट होता है कि मेरी औलाद हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन माँ बाप भूल जाते हैं इस औलाद को शैतान किसने बनाया, इसे डकैत किसने बनाया। जब बच्चों में हमें संस्कार देना था तब तो हम तो 2 नंबर कमाई के चक्कर में अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। बाप नौकरी करे, माँ नौकरी करे, छोटे बच्चे किसके सहारे छोड़ोगे घर में। जब उसका लालन पालन करना है माँ बाप रुपया बटोरने में लग जाओ, और जिसके लिए रुपया बटोरेंगे वो राक्षस बन जाएगा। वो बड़ा होगा तो कह देगा ए तुम कौन लगती हो हमारी, तुमने तो अपने ऐश आराम के लिए हमें पैदा करके छोड़ दिया। तब कैसा लगेगा। ऐसा हो चुका है। इंदौर में, मध्य प्रदेश में इंदौर पड़ता है, वहां एक पंचायत हुई। माँ बाप ने बेटा के ऊपर पंचायत बैठाया। सरकारी नौकरी में बेटा था, माँ बाप बूढ़ा हो गया, उसे खर्चा नहीं दे दिया। तो पंचों ने पूछा क्या समस्या है। तो माँ कहती है कि मैं यही कहना चाहती हूँ पंचों से कि इसे कितने कष्ट से जन्म दिया, लालन पालन किया, 10 महीना घर में रखा, पढ़ाया लिखाया, आज ये सरकारी नौकरी करता है। हम दोनों बुढ़े बुढ़ी बहुत कष्ट में हैं। ये अपनी बीवी बाल बच्चा लेकर के मस्त है, हमारी ओर देखता भी नहीं है। वो बेटा कैसा नालायक था। वो पंचायत में कहता है माँ से कि तुमने कितने बार सुना दिया है कि 10 महीना घर में रखा, 10 महीना घर में रखा। तो बोलो 10 महीना का कितना किराया होता है, तुम्हें दे देते। माँ के घर में माँ ने जो बच्चे को रखा, बेटा कहता है कि मैं किराया दे देता हूँ। ये माँ का घर कोई किराए का मकान है। माँ ने पंचों से कहा कि रहने दीजिए, हो गया, मैंने जो किया मैं पा लिया। कहने का मतलब ध्रुव की कथा हम सुना रहे हैं। ध्रुव की माँ का नाम है सुनीति। जीवन में सुरुचि बनने का प्रयास मत कीजिए कि बच्चे को पिता से अलग कर दीजिए, माँ से अलग कर दीजिए। जीवन में सुनीति बनने का प्रयास। माताएं सुनीति बनेगी तो बेटा ध्रुव बनेगा। माताएं कयाधु बनेगी तो बेटा प्रहलाद बनेगा। वरना बेटा सुल्ताना डाकू बन जाएगा। सुल्ताना डाकू को फांसी की सजा हुई। विश्व का खूंखार डाकू, उसने न्यायाधीश से कहा कि पहले मेरी मां को फांसी दे दो, क्योंकि हमें डकैत बनाने वाली हमारी मां है। मां ने बचपन से हमें सिखलाया चोरी करना। किसी की बारी से कद्दू तोड़ा, कदीमा तोड़ा, बैगन तोड़ा, अन्न चोरी किया। अब मां से ठगती गई, छिपाती गई। आज वो कद्दू कदीमा अन्न चुराने वाला वो सुल्ताना डाकू बन गया। विश्व का खूंखार डकैत। बच्चे गलती करते हैं, मां को नजर रखना चाहिए कि कहां से पैसा लाया। कोई सामान लाया तो कहां से लाया, किसी का चुरा तो नहीं दिया, किसी को ठग तो नहीं दिया। यदि ऐसा है तो उसे वापस करवा दीजिए, तब बच्चे का संस्कार बदलेगा। और आप बच्चे की गलती पर पर्दा डालोगे, वो बच्चा एक दिन आपके लिए धुंधकारी बन जाएगा। पहले दिन इसीलिए हम लोग वही कथा सुनाते हैं कि माँ ने बेटे को धुंधकारी बनाया और उसी बेटा के चलते माँ को कुआं में गिरकर जान देनी पड़ी, प्राण त्यागना पड़ा। तो पहले माँ बाप को सुधरना जरूरी है। सुनीति ने कहा अपने बेटा से कि बेटा, जीवन में
बिना परमात्मा की कृपा से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं प्राप्त। सौतेली माँ ने कहा कि भगवान की तपस्या करो, तो बिल्कुल सही कहा। सुरुचि की बात को गलत नहीं साबित किया, बेटा के सामने कहा, सही कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षार्थम यदि छेय शुभात्मनः एकमेव हरिस्तत्र कारणं पादवन्दनं। ध्रुव कहता है, माँ यदि परमात्मा की कृपा से ही जीवन में कुछ हो सकता है तो मैं तपस्या करने जाऊं। 6 साल की उम्र है ध्रुव, अभी दूध के दांत भी नहीं टूट पाए। माँ ने बेटे को आशीर्वाद दिया, गले से लगाया। ध्रुव माँ को प्रणाम करे जंगल का रास्ता पकड़ लिया, घनघोर जंगल में चला। हेलो, आवाज को मत छुओ, मत दबाओ आवाज को। जब कोई भक्त भगवान को ढूंढने निकलता है, अरे भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत है क्या? वो तो सब जगह व्याप्त है। वो कैसे प्रकट होंगे, ये मार्गदर्शन चाहिए जो सच्चे गुरु का काम है। तो नारद जी सच्चे गुरु हैं, वो प्रकट हो गए। बालक, इस घनघोर जंगल में तुम कहां भटक गए? घर का रास्ता भूल गए क्या? ध्रुव कहते हैं, बाबा मैं रास्ता नहीं भूला हूं, मैं तो सत्य की खोज में निकला हूं। मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं। नारद जी हंसने लगे, ये तू नन्हा सा बालक है, तू दूधमुहा बालक, तेरे दूध का दांत भी नहीं टूटा है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तो तपस्या करते करते जन्म जन्मांतर बिता देते हैं, फिर भी भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है। तू कैसे पालेगा? बालक कहता है, बाबा संकल्प शक्ति हो, मनुष्य का इरादा पक्का हो, कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, कार्यम वा साधयामि देहम वा पादयामि। या तो मैं भगवान का साक्षात्कार करूंगा, मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगा, मैं लौट के दूंगा। नारद जी सोचने लगे, बालक का संस्कार बहुत ही उत्तम है। अच्छी जमीन में यदि बीज बोया जाए तो अच्छा पौधा होगा। नारद जी ने ध्रुव को उपदेश दिया कि तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायाः तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। बेटा, धर्मार्थ काम मोक्षार्थं यदि छेय शुभात्मनः एकमेव हरिस्तत्र कारणं पादवन्दनं। मानव अपने जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई भी पुरुषार्थ यदि प्राप्त करना चाहे तो परमात्मा की कृपा के बिना प्राप्त नहीं कर सकता है। बगल में मधुवन है, यमुना स्नान कर तपस्या करो। द्वादशाक्षर मंत्र का मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, नमो भगवते वासुदेव। इस मंत्र का जाप करना, और भगवान के 4 हाथ हैं, शशंख चक्रम सक्रीटम। शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथ में। नारायण के हाथ में, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में कमल का फूल है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, श्याम बरन है। इस मंत्र का जाप करोगे, उनका ध्यान करोगे, वो तुम पर कृपा करेंगे। मेरा आशीर्वाद, संत का आशीर्वाद। ध्रुव नारद जी को प्रणाम कर आगे बढ़ा। नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नन्हा सा बालक कितना बड़ा संकल्प लेकर तपस्या करने जा रहा है। 6 साल के बच्चे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज के कितने बड़े बड़े बच्चे का संस्कार क्या है।
न कपड़ा पहनने का ठिकाना है, न रहने का, न बोलने का। वो बच्चा जा रहा है तपस्या करने, माँ का दिया हुआ संस्कार भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। ध्रुव महाराज जा रहे हैं तपस्या। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए यदि दुखी, राह में आए यदि दुखी, अब को गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
आई है छाँव और अंधेरा भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो। मैं की आएगा बहाते चलो, मैं की आएगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मैं की गंगा बहाते चलो, मैं की गंगा बहाते चलो, मैं की गंगा बहाते चलो, मैं की गंगा बहाते चलो। जय जय श्री राधे। हेलो, जय जय श्री राधे। हेलो हेलो, ठीक है, बात करें हमरा बुझाइत नहीं हम बजी छी। नारद जी के मार्गदर्शन से ध्रुव मधुवन में गए। वृंदावन के किनारे मधुवन है, जमुना के तट पर। जमुना स्नान कर सुंदर वृक्ष की छाया में बैठे तपस्या के लिए। सबसे पहले गुरु की बात पर विश्वास होना चाहिए, उससे भी पहले गुरु सच्चा होना चाहिए। गुरु उसी का नाम है जो अपने शिष्य को परमात्मा से मिला देता है। इसलिए गुरु का महत्व सबसे ज्यादा है। भगवान से मिलने का कोई दूसरा साधन नहीं। नारद जी जयति जगति मायाम जस्य काया धरस्त। नारद जी सच्चे गुरु हैं। उन्होंने ध्रुव को, प्रहलाद को, बड़े बड़े भक्तों को भगवान से मिलाया। ध्रुव तपस्या के लिए बैठे तो गुरुदेव ने कहा था कि जीवन में संयम रखोगे तभी दिव्य शक्ति आएगी। तो संयम के लिए इंद्रियों पर में नियंत्रण चाहिए,
लोग मांस मछली क्यों खा रहा है? दुनिया में खाने की वस्तु की कोई कमी है क्या? लेकिन जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है, जीभ ऐसी हुई है। जिस आदमी के जीवन में मन पर और जिह्वा पर नियंत्रण नहीं है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ध्रुव ने अन्न पर में नियंत्रण शुरू किया। एक ही टाइम भोजन करेंगे, दोनों टाइम नहीं करेंगे। मनुष्य तो अभ्यास की वशीभूत होता है। मां के गर्भ से कोई बच्चा नशा सीख के नहीं आता है। तम्बाकू खाना, दारू पीना, गुटखा चिबाना, ये लोग समझता नहीं कि गुटखा में जहर है। इसको बुरा लगेगा। हमारे जो बाजा का ऑपरेटर है, एक तो 2.5 फीट का जवान है और उसके मुंह में पुड़िया का पुड़िया भरा रहता है। वही नहीं जानता है कि मुंह टेढ़ा हो जाएगा एक दिन। छिपकली की पूंछ से सांख्यिकी निकाली जाती है। सांख्यिकी नाम है जहर का। और जितना भी सड़ा हुआ सुपारी है जो गटर में फेंकने लायक है, ऐसे सुपारी को और छिपकली की पूंछ से सांख्यिकी। उसके बाद जानते हैं कि भारतवर्ष में लेदर का काम सबसे ज्यादा कौन शहर में होता है? कानपुर में। तो लेदर से जो जूता चप्पल बनता है, उसको चमड़ा को जब छीला जाता है तो उसमें से गुर्दा निकलता है। वो चमड़े का गुर्दा, सड़ा हुआ सुपारी, छिपकली के पूंछ से निकले हुए जहर, वो सब मिला करके और केमिकल मिला करके वो शिखर तैयार होता है। वो चमड़े की गर्दी, छिपकली की पूंछ, सब कुछ खा रहा है घटाघट। जानता नहीं कि ये सब शरीर मशीन है। गलत इंजन डालोगे तो मशीन सीज कर जाएगी। और सीज हो रहा है। किसी कोई हार्ट का पेशेंट है, किसी फेफड़े की शिकायत है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। नए नए आदमी को, नए नए जवान को बीमारियां निकल रही। तो जहर खाओगे तो बीमारियां निकलेंगी ना। तो ध्रुव ने संयम किया। बाद में 3 दिन के बाद 1 दिन अन्न खाता। जब अन्न पर नियंत्रण हुआ तो 3 दिन बढ़ाना लगा। 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, 15 दिन, इस तरह से बाद में महीना में 1 दिन अन्न खाता था। और जब भूख पर नियंत्रण हुआ तो अन्न खाना ही छोड़ दिया। फल खा के रहने लगा। अंत में फल भी छोड़ दिया। पानी पी कर रहने लगा। बाद में पानी पीना भी छोड़ दिया, केवल हवा पी कर रहने लगा। और सारे काम ध्रुव ने 6 महीना के भीतर किया। और मनुष्य जैसे जैसे अन्न छोड़ता है, फल छोड़ता है, उसके अंदर विकार भी कम हो जाता है। कि सारा विकार तो अन्न में भरा हुआ है। ध्रुव का शरीर निर्विकार हो गया। और जैसे ही निर्विकार हुआ कि समाधि लग गई। इंद्रदेव घबरा गए। ये छोटा सा बालक कितना कठोर तप कर रहा है। हो न हो कहीं स्वर्ग का सिंहासन मांग ले। उपद्रव करना शुरू किया। जहां ध्रुव तपस्या करे थे वहां इतना पानी लग गया। वर्षा, ऐसी बारिश हुई तो बैठकर तपस्या कर रहे थे। ध्रुव खड़े हो गए। एक पांव पे खड़े होकर ध्रुव की नाक तक पानी आ गया। इंद्रदेव ने ऐसा वर्षा किया। सारा ब्रह्मांड हिलने लगा, कांपने लगा। सबकी सांसें रुक गई, सबकी गति रुक गई, धड़कनें रुक गई। माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु जल्दी से दर्शन दीजिए इस बालक को। यदि ये कुछ देर और तपस्यारत रहा तो प्रलय हो जाएगा। 6 साल का बच्चा अपनी साधना की, तपस्या की बल से धरती पे प्रलय मचा दिया। भगवान प्रकट हो गए।
अपने योग बल से धूप का ध्यान भंग किया। आंखें खोलकर धूप ने देखा, गुरुदेव ने जैसा कहा था भगवान वैसा ही सामने करा है। भगवान से परिचय गुरु कराते हैं। तो नारद जी ने बोला, बताया था कि 4 हाथ वाले हैं, शंख चक्र गदार, श्याम बड़न है, मंद मंद मुस्कान है, यही भगवान है। तो ध्रुव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। कुछ वंदना करें, प्रभु आए हैं। लेकिन ध्रुव तो पढ़े लिखे हैं नहीं, एक कविता एक श्लोक कोई पद भी याद नहीं है। भगवान ध्रुव की भावना समझ गए, अपना शंख लिया, 5 जन्य शंख है उनका, सरस्वती का वास है उसमें। जैसे भगवान ने ध्रुव के कपोल में शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव की जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई। वेद वेदांत के श्लोक से ध्रुव भगवान की प्रार्थना करने लगे कि जो अंतः प्रविश्य मम प्रसुप्ता संजीवयन्तखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगाधिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय नौमीड्यते भवपुषे तदिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिच्छिल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवित्रविशालधेनु लक्ष्मस्रजे मृदुपदे पशुपाङ्गजा। मैं उन परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, सहस्रशः कोटिशः, जिनकी कृपा से मेरी सरस्वती जागृत हो गई। मैं तो अबोध बालक हूं, लेकिन जिन पर कृपा, जहीं पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजीर न चाहे। भगवान की कृपा हो जाए तो मूक भी वाचाल हो जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि। जिनकी मर्जी के बिना कोई सांस नहीं ले सकता, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, सृजनहार है, पालनहार है और संहर्ता है, ऐसे परमात्मा के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम हो दो सखा, तुम हो माता पिता, तुम हो बंधु सखा, तुम हो माता पिता, तुम हो दो सखा।
हो नैया गोरी केवैया हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही हो वैष्णो तथा तुम्ही हो दया की दृष्टि हराही रखना तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो वैष्णो सखा तुम्ही हो पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भगवान के सामने बहुत देर मत खड़े रहो, घंटों घंटों घंटी मत डुलाओ, 5 मिनट ही सही, लेकिन 5 मिनट में ही जो भगवान मंदिर में बैठा है मूर्ति के अंदर, उसके सामने हाथ जोड़कर अपने दिल को उससे मिला लो और उसके स्मरण में आंख से आंसू बहाओ। यदि सच्चे प्यार से आंख से आंसू बह गए, मंदिर में बैठा भगवान को बड़ा अच्छा लगेगा। मंदिर में बैठे उसे मूर्ति मत समझो कि पत्थर की मूर्ति है। सखी उसे पाषाण न कहना, उसमें ऋषि मुनियों ने प्राण दिया है, उसको निष्प्राण न कहना। वो भगवान बैठा है, ऐसा भाव बनाना। और भगवान कहते हैं कि जितने लोग मंदिर आते हैं हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हमसे कोई प्रेम नहीं करता, सब दुनिया से प्रेम करता, दौलत से प्रेम करता। भगवान के सामने हम लोग जाकर कहते हैं प्रभु हमें बेटा दे दो, बेटी दे दो, दौलत दे दो, नौकरी दे दो। अरे ये सब भगवान से मांगने की जरूरत क्या है? वो तो बिना मांगे ही देता है। भगवान कहते हैं कि हमें कोई नहीं मांगता है कि प्रभु तुम हमारे हो, हमसे सब मांगता, हमें कोई नहीं मांगता। अर्थात 2, 4, 5 मिनट के लिए ही सही, जब भी भगवान के दरबार में जाते हैं, जितनी देर कथा में बैठते हैं,
उतनी देर तो कम से कम अपने अंदर से कूड़े करकट को, कचरे को निकाल के बाहर रखो। परमात्मा से मिलो, उन्हें याद करो। उनकी कथा, उनकी लीला क्यों सुनाई जा रही है? जो सुनने के बाद का बेड़ा पार होता है। भगवान इतने दयालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं, उनकी कृपा के बिना संसार नहीं चलता। उनकी कृपा के बिना हम सांस नहीं ले सकते। ऐसे परमात्मा को हमेशा स्मरण रखो। भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा तुम तो पिता की गोद पाने के लिए तपस्या की हो। सौतेली माँ की बात से तुम्हें कष्ट हुआ। ध्रुव सगलानी जपऊ हरिनाम। सौतेली माँ ने अपमान किया, इस गलानी से परमात्मा की शरण लिया ध्रुव ने। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तो कृपा करता हूं, तो कोई साधारण चीज नहीं देता हूं अपने भक्तों को। मैं वो देता हूं जो कोई देने में सामर्थ्यवान नहीं है। मैं तुम्हें अपनी गोद दे रहा हूं, अटल पद दे रहा हूं, ध्रुव पद दे रहा हूं। तेरे पास काल का भी गम्य नहीं होगा। काल भी तेरे पास नहीं। जो काल अपने गाल में सबको समा लेता है, तेरे पास वो भटक नहीं सकता है। तुम धर्म पूर्वक प्रजा की सेवा करो, फिर मेरे पास आ जाना। भगवान अंतर ध्यान हो गए वरदान देकर। जिन पर परमात्मा की कृपा हो जाती है, उन पर तो सभी कृपा करने लगते हैं। ध्रुव के माता पिता सब आ गए। सौतेली माँ सबसे पहले ध्रुव के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। शुरू जी, बेटा मैंने तेरे साथ बड़ा गलत किया है। ध्रुव कहते, माँ अरे तू माँ है, तू गलती कैसे करेगी? आज तुम यदि हमें ठोकर नहीं मारी होती तो आज मैं परमात्मा का दर्शन नहीं करता। सुनीति ने गले से लगाया, सुरुचि ने गले से लगाया, उत्तानपाद ने गले से लगाया। राजा उत्तानपाद अपने पुत्र को सिंहासन पर, राज सिंहासन पर बैठा कर बैराग्य ले लिया, तपस्या करने चले। और 36,000 वर्ष ध्रुव ने स्वराज साम्राज्य का संचालन किया, प्रजा की सेवा की। अंत में उनके सामने मृत्युदेव आकर खड़े हो गए और मृत्यु के मस्तक पर ध्रुव ने अपना चरण रखा। उनके लिए विमान लगा हुआ था। विमान पर ध्रुव आरूढ़ हुए, परमात्मा की गोद प्राप्त हुई। कुछ दूर जाने के बाद ध्रुव ने विमान को वापस किया। मैं तो सीधे चल दिया, मैं अपनी मां को छोड़ दिया। मैं मां को भी साथ ले जाऊंगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, तेरी मां तुमसे पहले ही बैठी है वैकुंठ में, परमात्मा की शरण में, तो चिंता मत कर। जिस वंश में एक भी वैष्णव जन्म लेता है, उनके कई पुरखों का उद्धार हुआ। ध्रुव ने केवल परमात्मा नाम का सहारा लिया। और इस कलयुग में न कोई तीर्थ कर सकता है, न व्रत कर सकता है, न तप कर सकता है, न वेद शास्त्र पढ़ सकता, न लंबी पूजा पाठ कर सकता है। तो केवल हरि नाम कीर्तन ही एकमात्र सहारा इस कलिकाल में मानव के जीवन के लिए है, हम सागर से बेड़ा पार करने के लिए। हेलो, थोड़ा बात इसमें बढ़ा कर बोले।
राम कहने से तर जाएगा। एक राम नाम का सहारा लेकर ध्रुव ने ध्रुवव्रत प्राप्त किया। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। जय हो। पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला। ये मानव का शरीर गधे, कुत्ते, कीड़े मकोड़े कितनी जोनी में 84 लाख में चक्कर लगाने के बाद मिला है, और पता नहीं इसके बाद फिर कहाँ जाएगा ये। हम लोग इसके बाद जरूरी नहीं है कि फिर भट्टा में, लहरिया सराय में या जहाँ जन्म है वहाँ जन्म लेंगे। बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर ओ राम कहने से जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा करी, होगी घर घर में चर्चा करी, होगी घर घर में चर्चा करी। होगी घर घर में चर्चा करी। ऐसी करनी तो कर जाएगा, ओ ऐसी करनी तो कर जाएगा। कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दुनिया में न जाने हम लोग कहाँ कहाँ किसके आगे हाथ फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं। इस बात को हम लोग भूल जाते हैं कि
दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारी दुनिया स्वयं भिखारी है, दाता तो एकमात्र राम जी है। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, ओ दाता झोली को भर जाएगा। राम कहने से कर जाएगा, और अब से उतर जाएगा। राम कहने से कर जाएगा, हर घर से उतर जाएगा। राम कहने से कर जाएगा, और अब से उतर जाएगा। हर घर से उतर जाएगा, और अब से उतर जाएगा। जय जय श्री राम। अब तो जनरेटर पे है, तू क्यों चाप रहा है? आवाज रही ठीक है। जनरेटर का जनरेटर भी खराब है मतलब। हेलो 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 हेलो। 6 साल का बच्चा माँ के आशीर्वाद और गुरु के आशीर्वाद से ऐसा काम किया कि धरती पर कोई नहीं किया। ध्रुव पद प्राप्त कर लिया, एक राम नाम का सहारा लिया। लेकिन ये संस्कार माँ से प्राप्त किया, इसलिए माताओं को सावधान रहना चाहिए। ध्रुव उपाख्यान की कथा हम सुनाए हैं। माँ चाहे तो अपने बच्चे को ध्रुव बना ले, प्रहलाद बना ले, दुनिया में अपना नाम अमर कर ले, और माँ चाहे तो अपने पुत्र को डाकू बना ले, संस्कारहीन बना ले। ध्रुव के वंश में बरही नाम के राजा, तो राजा बरही कर्मकांड के बड़े प्रेमी थे। उनके यहाँ दास दरबार में हमेशा यज्ञ चालू रहता था। यज्ञ का धुआं कभी बुझता नहीं था। लेकिन हजारों पशुओं की बलि देता था यज्ञ में। नारद जी आए। नारद जी ने बरही से पूछा, तुम यज्ञ करते हो क्यों? राजा बरही कहता है कि यज्ञ करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ब्राह्मण को दक्षिणा दे दे। नारद जी पूछते हैं कि स्वर्ग मिलने से क्या होगा? हम लोगों की कल्पना स्वर्ग तक ही है। हम सब कहते हैं कि हम ये काम करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अरे स्वर्ग मिलने से क्या होगा? इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि स्वर्ग मनुष्य के जीवन का निवारण नहीं है। स्वर्ग तो एक बैंक बैलेंस है। आपने बैंक में जमा किया है, निकाल के खर्चा करते हैं। जिस दिन आपके पुण्य की कमाई समाप्त हो जाएगी, स्वर्ग से धक्का देके नीचे गिरा दिए जाओ। तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षेने पुण्य मृतलोके विशन्ति। तो नारद जी कहते हैं कि स्वर्ग से तो तुम्हें नीचे गिरा दिया जाएगा, और जिन पशुओं की तुमने गर्दन काटी है इस यज्ञ में, वो पशु तुमसे बदला लेंगे। तुम्हें मालूम है इस हाथ का किया हुआ इस हाथ से मिलता है। तो
तुम्हें विश्वास नहीं होता तो आसमान की ओर देख लो। नारद जी ने राजा बरही को दिव्य दृष्टि प्रदान की और जिन जिन पशुओं को काटा था वो सभी बरही की ओर आंखें लाल लाल करके देख रहे थे। राजा बरही को लगा ये सभी पशु हमें नोच नोच के खा जाएंगे, हमसे बदला लेगा। आज तो हम लोग जीव हिंसा खाते हैं, बकरी की गर्दन काटते हैं, बकरे की गर्दन काटते हैं, खाल खींचकर उसका मांस खाते हैं। तो बकरी को तो खाल खींचते समय कष्ट हो रहा है, उसकी गर्दन पे चाकू चल रहे हैं, खंजर चल रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर जब खंजर चलेगा, आपकी गर्दन पे जब चाकू चलेंगे, तब आपको कैसा लगेगा सोचना पड़ेगा। कोई रक्षा करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए ये हिंसा, चाहे भगवती के नाम पर हिंसा हो, चाहे जग के नाम पर हिंसा हो, हिंसा हिंसा होती है। बलि शब्द का लोग मतलब नहीं समझते। बलि मतलब बकरे काटना नहीं, अज्ञान रूपी पशु को, अज्ञान रूपी पशु के ज्ञान रूपी तलवार से मारना ही बलि है। आपके अंदर जो अज्ञानता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अहंकार है, इनको सत्संग रूपी ज्ञान से मारना, तलवार से उसे वध कर देना ही बलि है। बकरी काटना बलि नहीं है। लेकिन लोग मानते नहीं। अपनी आइए ना, एक बार श्यामा मंदिर में मैंने कथा की, कथा तो कई बार किया, मैनेजर यादव जी से वहीं से परिचय हुआ। लेकिन एक बार दुर्गा पूजा में कथा करने का, देवी भागवत कथा करने का हमें मौका मिला। वहां मुंडों का बंटवारा, मूरा का बंटवारा, मूरा की कीमत, श्यामा भगवती इतनी जग जाहिर है, जहां आस्थावान लोग जाते हैं माता का दर्शन करने, कहीं अपनी संतान का रक्त पीती है क्या? भगवती के दो रूप हैं, एक माता का रूप है, दूसरा भैरवी का रूप है। भैरवी रूप भगवती राक्षसों का संहार करने के लिए धारण करती है, और जो भक्त हैं, जो संत हैं, वो माता रूप से उनका ध्यान करते हैं। तो हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि हम माँ का भैरवी रूप स्वीकारते हैं या दयामयी ममतामयी माँ का रूप स्वीकार करते हैं। भैरवी रूप से भगवती संहार करती है, वो भक्तों के लिए नहीं है। राजा बरही को नारद जी ने उपदेश दिया और राजा बरही के जीवन में वैराग्य आ गया। वैष्णव मंदिर की दीक्षा लिया। मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे उत्तानपाद, प्रियव्रत। अंत में ब्रह्मा ने कहा सृष्टि बढ़ेगी कैसे, तुम भी विवाह करो। तो उन्होंने विवाह किया। उनके वंश में नाभि नाम के राजा हुए, और राजा नाभि के पुत्र थे ऋषभदेव, जो जैन संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। 81 पुत्र उनके कर्मकांड में लगे थे। 9 पुत्र 9 द्वीप के शासक थे। 9 पुत्र उनके सन्यासी थे, और बड़े पुत्र भरत सम्राट था।
ऋषभदेव जब बैराग लेने लगे घर गृहस्थी से, तो अपने सभी पुत्रों को बैठाया अपने सामने और धर्म की शिक्षा दी कि नायम देहे देह भाजाम दृढ़ोति कष्टान कामान नरहते विद्भुजांगमे तपो दिव्यम पुत्र कामेन यष्टि शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंत। ऋषभदेव कहते हैं कि पुत्रों, ये परमात्मा ने शरीर बड़ी कृपा करके दी है। ये शरीर सांसारिक विषयों के भोग के लिए नहीं है। सांसारिक विषयों का भोग तो पशु पक्षी भी करता है, कीड़े मकोड़े भी करते हैं, शुगर कुत्ते भी करते हैं। जो आनंद मनुष्य को खोआ राबड़ी मलाई खाने में आता है, वही आनंद शुगर और कुत्ते को सड़क की गंदगी खाने में आता है। सो कर को कर कर तुम्हें खान पान रस भोग तुलसी प्रथा न खोई यह तन भजन कियो। इसलिए बेटों पुत्रों, ये मानव शरीर को सांसारिक विषयों के भोग में बर्बाद मत करो। यही एक शरीर उचित माध्यम है जिससे परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सके। प्रत्येक माता पिता का ये धर्म बनता है। ऋषभदेव की शिक्षा से प्रेरणा लेनी चाहिए। और जब आप अपनी घर गृहस्थी की जवाबदेही अपने पुत्रों पर सौंपिए तो उसे पहले संस्कार दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिए कि पुत्रों, जीवन में धर्म का त्याग कभी मत करना। ये मानव शरीर बड़ा ही मूल्यवान है। बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। इसलिए जीवन में धर्म का त्याग कभी मत करना। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित। मानव के जीवन में जब तक धर्म है तभी तक वो सुरक्षित है। जिस दिन आपका धर्म नष्ट हो गया, आप भी नष्ट हो जाओ। धर्म का नाश कोई नहीं कर सकता। और अपनी संतान में धर्म की शिक्षा दीजिए। और बुढ़ापे तक ये परिवार में वो तिजोरी की चाबी की गुच्छा अपनी कमर से लटका के मत रखिए। बहू न ले ले, बेटी न ले ले, एक दिन तो उसको लेना ही है, मिलना ही है। जब बहू बेटी काबिल हो जाए तो गृहस्थी का भार सौंप दो भाई। क्यों ये बोझ अपने सर पे रखे हो, और भगवान में लग जाओ, भजन में लग जाओ, धर्म में लग जाओ। क्योंकि समय बीतता जा रहा है। जो समय बीत जाएगा वो वापस नहीं आएगा। इसलिए ये शरीर एक मंदिर है, और मन रूपी झाड़ू से तन रूपी मंदिर को हमेशा साफ करो और भगवान का भजन करो। ये मानव शरीर सार्थक हो जाए। ऋषभदेव ने यही कहा, इस शरीर को बर्बाद मत करो। बड़ा मुश्किल से नर्तन मिला है, 84 लाख में चक्कर लगाने के बाद मिला है। भागवत में भी यही कहा जा रहा है, ऋषभदेव भी यही कह रहे हैं। और मैं भी आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि संसार की गति तात से पकड़बे के सिवा की जबरदस्ती छीन लेते हो। श्मशान में जरा काल में किस संग नहीं जाए, बस 5 हाथ के कफन दकर धिया पुता जरा के विदा कर। गाए जा मेरे राम का गुण गाए।
भगवान के नाम लैत रहू जे बेटा पोता दुनियादारी जे मन में बसल है सुतैत उठैत बैसे वो बुढ़िया के गोदान होइत रहे टोल के लोग के ध्यान बुढ़िया पर कि बुढ़िया मई रहल छे आ बुढ़िया के ध्यान लागल रहे झाड़ू पर जे बाछी झाड़ू चिबावैत रहे मर काल में बाक बंद भेले तो कनिया बेर अपना घर वाला के करके जे है बुढ़िया के चोरा के रखने बटुआ तटुआ बाजत चाहिए लाऊ ने डॉक्टर के एक सुई देती जे किछु बाई दे बता दे वही पैसे श्राद्धो कर डॉक्टर 1000 रुपया लेके कल के एक इंजेक्शन देव ना एक बेर अहाँ के माँ बाई से डॉक्टर इंजेक्शन दिल के ठीक है बुढ़िया बूढ़ी बजल खिले तो दुनिया टोल के लोग सब हुनका लेल कनै छले जे बूढ़ी मरि रहल छथिन आ बूढ़ी के ध्यान वो टुकुर टुकुर तकई तो झाड़ू पर जे बाछी झाड़ू चिबावे तो बेटा पुतौ के करके अहाँ सबकी राजपाट संभारब बाछी सबटा झाड़ू चिबेने जाय एते कहि के मरि गेल केहन ममता बुढ़िया करे छै एहन ममता नहीं राखू शरीर से जे पार लगैया से करू मन से गोविंद के ठाकुर के राम जी के याद करित रहो और सुबह शाम गाए जा मेरे राम के गुण गाए जा सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज सत्संग का झाड़ू लगाए जा राम राम का झाड़ू लगाए जा कि सारे कूड़े कचरे माया मोह दूर हो जाए। चलिए भजन के बाद हम लोग फिर चलेंगे आगे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा मेरे राम के गुण गाए जा। गाए जा मेरे राम के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मंदिर में सुबह शाम इस मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। तरह के खेल है इसमें दुनिया एक तमाशा है। तरह के खेल है इसमें दुनिया एक तमाशा है। कहीं पे गम है कहीं खुशी है आशा और निराशा है। कहीं पे गम है कहीं खुशी है आशा और निराशा है। सुख दुख कुछ भी दे दे ओ दाता। सुख दुख कुछ भी दे दे ओ दाता। अपना फर्ज निभाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा मेरे राम के गुण गाए जा।
दोनों एक कहानी है। चित्ता और चिता इस जग में दोनों एक कहानी है। जीवित को चिंता खा जाती, पार्थिव चिता जलाती है। जीवित को चिंता खा जाती, पार्थिव चिता जलाती है। मालिक पर विश्वास अडिग हो, मालिक पर विश्वास अडिग हो। चिंता दूर भगाए जा, गाए जा, गाए जा। भगवान से गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा। तेरे राम से गुण गाए जा। हमेशा रहा जगत में, इसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, इसका यहाँ ठिकाना है। घर चलने की कर तैयारी, यह तो देश बिगाना है। घर चलने की कर तैयारी, यह तो देश बिगाना है। यह जगत मुसाफिर खाना है, यह जगत मुसाफिर खाना। पथ की यही समझाए जा, गाए जा, गाए जा। भगवान से गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा। तेरे राम के गुण गाए जा। वह शाम इस मंदिर में, वह शाम इस मंदिर में चारों रोज लगाए जा, गाए जा, गाए जा। भगवान से गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा। तेरे राम से गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा। भगवान से गुण गाए जा, गाए जा, गाए जा। तेरे राम से गुण गाए जा। जय जय श्री राधे। श्री राधे। ध्यान देव एक आवश्यक सूचना। अवंडा में तजे भागवत कथा भरल यूट्यूब पर, उसका यूट्यूब पर लाइव प्रसारण श्रीमद् भागवत अवंडा दरभंगा चैनल सभी भक्तगणों से शरीर रूपी मंदिर में सत्संग रूपी झाड़ू रोज लगाना चाहिए। ऋषभदेव तो संन्यास ले लिए, बड़े पुत्र भरत सम्राट बने। समय आने पर भरत जी भी समय आने पर भरत जी भी अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर संन्यास ले लिया। भरत जी गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। एक मृग का बच्चा पानी में बहता जा रहा था। उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए बचाकर। उस मृग के बच्चे में इतना आसक्त हो गए कि भजन
साधना सब कुछ छोड़ गया। मृग का बच्चा बड़ा हुआ तो जंगल चला गया, वापस नहीं आया, वो अपने झुंड में चला गया। उन बच्चे में भरत जी की इतनी आसक्ति हो गई थी, उसी की याद करते करते शरीर त्याग गया। मरते समय मनुष्य की जैसी भावना होती है, अगला शरीर उसे उसी रूप में प्राप्त होता है। यम यम भावे स्मरण मुक्त्वा तजन अन्ते कलेवरम ताम ताम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव। इसलिए मरते समय परमात्मा का नाम, उनके नाम का कीर्तन होना चाहिए, भागवत गीता का पाठ होना चाहिए, दुनियादारी की चर्चा नहीं होनी चाहिए, ताकि अगला जन्म सही हो। भरत जी मृग शावक का चिंतन करते करते शरीर त्याग दिए तो मृग योनि प्राप्त हो गई। मनुष्य यहीं पर गलती करता है। एक जीव पानी में बहता जा रहा है जो जिंदा है, उसे सहारा दे देना, उसे बचा लेना, दूध पिलाकर घास खिलाकर उसकी रक्षा करना भी धर्म है। लेकिन उसमें आसक्त होकर भजन भाव जोड़ देना ये अपराध है। हम संसार में एक परिवार में रहते हैं, पत्नी का पालन करना, पति की सेवा करना, बाल बच्चों को जन्म दिए हैं तो उसका लालन पालन करना, ये तो हमारा कर्तव्य है, जिससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, पालन करना चाहिए। लेकिन उसमें आसक्त हो जाना, अपने आप को उसका मालिक मान लेना। दुनिया में मालिक दूसरा नहीं है, एक ही मालिक है जो सबका मालिक है। तो इंसान संसार में आसक्त होकर पुण्डपि जन्मम पुण्डपि मरणम पुण्डपि जननी जठरे से बार बार मां के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, 84 लाख में चक्कर। भरत मुनि तुरंत मृग शरीर त्याग कर अगला जन्म उनका ब्राह्मण वंश में हुआ। तो पूर्व जन्म की सारी बातें याद है, इसलिए इस जन्म में बड़े सावधान। 9 भाई हैं, इनका संसार में कहीं नहीं मन लगता, न कोई काम करने में, न खेती, न व्यापार, कुछ नहीं। तो ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते। पाठशाला में पिताजी ने दाखिल किया तो शिक्षक पढ़ा नहीं पाया। शिक्षक तो पढ़ाएगा उस विद्यार्थी को जिसके पास ज्ञान न हो। ये तो पूर्ण ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, इन्हें शिक्षक क्या पढ़ा सकता है। अंत में पिता ने देखा कि बाकी भाइयों में इसको लेकर के चर्चा चल रही है, झगड़ा हो रहा है, क्यों काम नहीं करता है। गांव घर से दूर कोई जमीन का प्लॉट था। भरत जी को कहा जा तू वहां फसल की रखवाली करना, दूसरे माल मवेशी से फसल की रक्षा करना। भरत जी तो फसल की रखवाली के लिए रखे तो गए, लेकिन ये तो जानते हैं कि ये जमीन किसकी है। जमीन का नाम है वसुंधरा देवी। वसुंधरा देवी के मालिक कौन है? इनके स्वामी है भगवान, ये नारायणी है। समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तर मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। सबे भूमि गोपाल की है। तो मैं फसल का मालिक थोड़े ही हूं, फसल के मालिक तो भगवान है। तो भगवान की फसल है, तो जिसको खाना है खा, जिसको लेना है ले। आराम से बैठ गए। दूसरों खेत में से भी मवेशी को, पशु को अपने खेत में लगा देंगे, खा ले भरपेट। चिड़ै चुनमुनी जितना भी खाता है, सबको जितना खाना है खाओ।
क्योंकि ये भगवान की फसल है, मैं इसका मालिक नहीं। भरत जी की सोच है कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा गए। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया आजा के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा गए। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया आजा के। आजा चिड़िया खा जा गए, आजा चिड़िया आजा के। तुलसी पक्षी के पिए सरिता भजे बनी, तुलसी पक्षी के पिए सरता घटे लगी। धर्म किए धन ना घटे, नौ सहाय रघुवीर। धर्म किए धन ना घटे, नौ सहाय रघुवीर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। सात खंड नौ दीप जले, सबके लाता राम। सात खंड नौ दीप जले, सबके लाता राम। हो राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया आजा के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया आजा के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया घर घर के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया घर घर के। जाकी घर की लाख मला, उपजे छावा से। जाकी घर की लाख बना, उपजे छावा से। वाक्य मोदी राम है, करी है दोनों में। वाके मोरी राम है, हरिये दोनों में। राम घरों खा बैठ करी, सबका गुजराने। राम जनो का बैठ कर, सबका गुजराने। जैसी जिसकी जात जी, ऐसा उसको ने। जैसी जिसकी चाकरी, वैसा उसको दे। ओ राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया आजा के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया आजा के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया घर घर में। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया घर में। अरे आजा चिड़िया आजा के। आजा चिड़िया आजा के। जय जय श्री राधे। इस बीच में भरत जी को डकैतों ने पकड़ लिया। एक डकैत का सरदार भद्रकाली भगवती से मनौती किया था कि हमें पुत्र होगा तो नर बलि देंगे।
भगवती तो सबकी कामना पूरी करती है, तो उसे लड़का हुआ। अब बलि देने के लिए भरत जी को पकड़ लिया, चौर चाचर में थे। अपनों सबके समाज में ये परंपरा से लोग भगवती के ककरा केकरा की कथी कथी में जैसे थे अला बकर सब समझ गए। अरे भगवती के मानना ही तो बढ़िया चीज मानू ना, तो खसी काटा, बकरी काटा, भेड़ी काटा, भी सब कुछ मानना ही बेले। डकैत के सरदार को बड़ी खुशी है कि आज भद्रकाली को बलि देकर भगवती का भजन एक निकाल, हम माता भद्रकाली को खुश करेंगे। खूब बाजे गाजे के साथ। भरत जी तो परमहंस हैं, एक बार पूछे भी नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ ले जा रहे हो। उनको शरीर में कोई आसक्ति नहीं है। जैसे बलि बकरा को स्नान कराकर माला पहनाया जाता है, तिलक किया जाता है, इनको किया गया, माता के सामने खड़ा किया। और डकैत का सरदार जैसे तलवार लेकर इनकी गर्दन पे तलवार चलाना चाहता है बलि देने के लिए, माता भद्रकाली को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो पत्थर की प्रतिमा को फोड़कर प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली भगवती जय। डकैत के हाथ से तलवार छीनकर सबका वध कर दिया और भरत जी को गोद में उठाकर चूमने लगे। भोले भाले भक्त हैं। चलिए हम लोग माता के दरबार में एक माता जी से वंदना करें। इसी तरह माता भद्रकाली, माता भगवती अपने भक्तों की रक्षा करती रहे। अम्बे दुर्गा चंडिका फेरो नजर यही वे, अनधन लक्ष्मी दिया घर में, विनती करी कर जो। बोलिए दुर्गा महारानी के जय। रहब रोसल कतक दिन भवानी, जगत कल्याणी, जीवन को नो बिततै मां कटे तकियो रे। रहब रोसल कतक दिन भवानी, जगत कल्याणी, जीवन को नो बिततै मां करे तकियो रे। रहब रोसल कतक दिन भवानी, कल्याणी, जीवन को नो बिततै मां करे तकियो रे। रोसल कतक दिन भवानी, जगत कल्याणी, जीवन को नो बिततै मां करे तकियो रे, करे तकियो रे। अकारत विदलो, हमें जीवन अकारत विदलो, ध्यान कखनो आहा पर दे लो, ओ ध्यान कखनो आहा पर दे लो। ओ हमें जीवन अकारत विदलो, ध्यान कखनो आहा पर दे लो। मगन में
जानी दुख के कहानी और के सुनते मन सखियों ने और रोज के दिन भवानी जगत कल्याणी जीवन को नाम देते मन सखियों ने मन सखियों ने। पर भवानी ओ हमें दोषी अधर्मी अज्ञानी एक आशा आई पर भवानी कहू पकड़ा लगे ओ कहू पकड़ा लग जाका हम कानी दोनों माँ इंद्रानी नोर के कुछ सही माँ कने और रोशन दिन भवानी जगत कल्याणी जीवन गुना कटे सखियों ने जय हो हमें पुत्र वहीं के जीवता हमें पुत्र वहीं के जीवता सब बड़का जननी नौता सब बड़का जननी नौता ओ हमें पुत्र अही के जीवता सब बड़का जननी नौता ओ बालक माँ ओ सुनो बालक माँ दानी कर बाप ये भवानी दुलार के हरते माँ कने सखियों और रोशन दिन भवानी जगत कल्याणी जीवन गुना विदते माँ कने सखियों और रोशन दिन भवानी जगत कल्याणी जीवन गुना विदते माँ कने तकियों जय जय श्री राम। भरत मुनि वहां से सड़क पकड़ के जा रहे थे। एक सिंधु देश का राजा था रोगन, जो डोला पर बैठकर गुरु दीक्षा लेने जा रहा था गुरु जी के पास। डोले में 3 कहार थे, एक कहार की आवश्यकता थी। बिना जान पहचान के ही भरत जी को देखा अकेले जाते हुए तो उन्हें डोला में लगा दिया। लेकिन पुराने कहारों के साथ
भरत जी की चाल में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। भरत जी बड़े ज्ञानी हैं और सड़क पे चलते हैं तो शास्त्र के अनुसार चलते हैं। शास्त्र कहता है कि दृष्टि पूतम निषेध पाद्यम, दृष्टि पूतम निषेध पादम, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, शास्त्र पूतम वदेत वाक्यम, मनः पूतम समाज। आगे रास्ता चलिए तो कम से कम 7 फीट, जब आपकी नजर कह दी कि यहाँ न कांटा है, न गड्ढा है, न बिच्छू है, अगला कदम बढ़ेगा। लेकिन हमको लगता है कि चलना बहुत कम आदमी को आता है। चलते हैं आगे, देखते हैं बाएं दाएं, मोबाइल टीप रहे हैं, कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं। वो सड़क देख के क्या चलेगा? वो तो घटना होनी है। चलते समय सावधान रहिए और आगे देखकर अगला और बोलते समय भी सावधानी से बोलिए कि मेरे मुंह से जो बात निकल रही है उसका प्रभाव क्या होगा। बात में ही सब कुछ रखा है। जानते हैं कि द्रौपदी का एक मजाक महाभारत करवा दिया। दुर्योधन धोखे से पानी में छलांग लगा दिया, विश्वकर्मा निर्मित जो भूल भुलैया। और द्रौपदी ने अपने देवर को कह दिया कि अंधा का बेटा अंधा होता है। दुर्योधन ने अपने मन गांठ बांधा। सीता ने थोड़ा सा कटवचन कह दिया लक्ष्मण को पंचवटी, मारीच की आवाज सुनी तो सीता का हरण हो गया। इसलिए अर्थ जानने के बाद ही शब्द को निकालिए। जवान से निकली बात, कमान से निकला तीर, कभी वापस नहीं आता। भरत जी सोच समझ के चलते थे, सोच समझ के बोलते थे। राजा ऊपर से मूर्ख राजा है, अहंकारी राजा है। अरे मूर्खों, ठीक से चल, चलना नहीं आता। पुराना कार कहता है सरकार हमारा क्या दोष है, पागल को लगा दिए, ये तो पागल आदमी है, इसको चलना नहीं आता है। खुद नहीं चलना आता उनको कहता है भरत जी के विषय में, इनको चलना नहीं आता है। राजा कहता है कि इतनी मान मारूंगा, हरामजादे की खड़ी उधेड़ दूंगा, हमें पहचानता नहीं, मेरा स्वभाव बड़ा कड़ा है। भरत जी बोलते नहीं थे, मौन व्रत में, मौन व्रत धारण कर रखे थे। लेकिन जब राजा ने इस तरह से हरकत की तो भरत जी ने सोचा कि बोलना पड़ेगा, ये राजा मूर्ख है, इसे समझाना पड़ेगा। भरत जी कहते हैं महाराज किसको मारोगे, बार बार मारने की धमकी दे रहे हो। अरे चोट तो शरीर को लगती है, आत्मा को कोई चोट नहीं लगती है। और हमें शरीर से कोई मतलब नहीं है, मार दो काट दो। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। नैनम छदंती शस्त्राणी नैनम दहत पाप का। राजा डोला पर बैठा, अब तक तो इनको पागल समझ रहा था, ये तो बड़े ज्ञान की बात कर रहा है भाई। तो डोला रुकवा कर राजा नीचे उतरा होगा। देखा यज्ञोपवीत पहने हुए तो ब्राह्मण देवता है। प्राचीन युग में ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान था। तो राजा तुरंत शरण पे गिर पड़ा और हाथ जोड़ कर कहता है कस्तम निगूढ़ो चरती दुरात्मन। महाराज विप्रदेव, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप भी पागल की तरह रूप बनाकर घूम रहे हैं। कौन है आप पराशर हैं कि लोमस हैं कि भृगु हैं कि कौन है? भरत जी कहते हैं कि हम पुरा भरतो नाम राजा, मैं भरत नाम का राजा था। तुम जानते हो? रघुन कहता है अरे तो विश्व के सम्राट थे, हम लोग तो छोटे मोटे राजा हैं। आप इतने बड़े सम्राट होकर पागल बन के घूम रहे हैं।
भरत जी कहते हैं कि दुनिया में धन को जो बकोट के पकड़ा है उससे बड़ा पागल कौन है। असारे संसारे विषय विसंगा कुल दिया सनार्थम क्षेमार्थम विमुक्त सुखा था। ये संसार नाशवान है, यहाँ कुछ भी रहने नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे के महल ढह गए, खंडहर बन गया, बड़े बड़े गांव जंगल बन गए। संसार किसी का नहीं। संसार का एक मालिक परमात्मा है, वो जब जैसे चलाता है चलता है। रोगन कहते हैं महाराज मैं तो गुरुदेव की तलाश में निकला था और भगवान ने हमें आप जैसे गुरु से मिला दिया। अब हम आपके शिष्य बन गए, हमें ज्ञान दीजिए कि मानव का जीवन सुखी कैसे हो सके। हम सब आदमी तो खुशी ही ढूंढ रहे हैं दुनिया में ना। कोई दुखी रहना चाहता है, सब सुख की तलाश में लगा हुआ है। बेटा इसलिए चाहता है कि बेटा से सुख होगा, पत्नी इसलिए चाहता है कि पत्नी से सुख होगा। वही पत्नी जब उल्टा पुल्टा करने लगती है तो पति पत्नी में एक दूसरे के जान के प्यासे बन जाते हैं। तो दुनिया में सुंदर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग कर ही सब रीति। यहाँ एक भी संबंध ऐसा नहीं है जिसमें स्वार्थ नहीं छिपा हुआ। जो दूसरे से स्वार्थ के कारण प्रेम नहीं करता, माँ बेटा से करे, बेटा माँ से करे, पति पत्नी से करे, पत्नी पति से करे। संसार के सभी संबंध अपने स्वार्थ को लेकर है। तो मनुष्य सुखी कैसे होगा? संत की शरणागति होने के बाद। जब तक मनुष्य किसी संत की शरण में नहीं जाता उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता। रहु गणई तपसा न याति न चेजया निर्वपनात् किहात्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत पातर जो। ये राजा रहुगण न जप से, न तप से, न व्रत से, न दान से, न पुण्य से, न सूर्य चंद्र अग्नि की पूजा करने से, न काव्य चंद्र शास्त्र पढ़ने से। ये जीवन जब तक संत भगवान की शरण में नहीं जाएगा, क्योंकि सही सुख का रास्ता संत ही बता सकते। भरत मुनि ने सबका खंडन कर दिया। कहते हैं महाराज बिना दृष्टांत से सिद्धांत समझ में नहीं आता। किसी सिद्धांत को समझाना हो तो पहले दृष्टांत दो, उदाहरण दो, फार्मूला दो। जना मैथ में कहते कि मान लो, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, ऐसे मान लो। तो कानकुब्ज प्रदेश में प्राचीन काल में अजामिल नाम का ब्राह्मण था। पढ़ा लिखा विद्वान था, जात से ब्राह्मण था, माता पिता का भक्त था। लेकिन आदमी सत्संग में आने से सुधर जाता है और कुसंगति में जाने से बिगड़ जाता है। संसर्गजा दोष गुना भवन्ति। तो अजामिल अपने पिता के लिए लकड़ी फूल बेलपत लेने जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक वेश्या को देखा नग्न अवस्था में। उसके मन में पाप समा गया। उस वेश्या से उसने संबंध बना लिया, उसे अपने घर ले गया, उससे ब्याह कर लिया। 9 बच्चे उस वेश्या से उसे पैदा हुए। जब पैतृक संपत्ति नष्ट हो गई अजामिल की, तो डकैती करना शुरू किया। इलाके का मशहूर डाकू हो गया। उस गांव से एक दिन संतों की टोली जा रही थी, शाम का समय था। संतों ने बच्चों से पूछा कि इस गांव में कोई वैष्णव है तो हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे, सवेरे चले जाएंगे।
बच्चों ने संत भगवान से मजाक कर दिया, इस गांव में एक ही वैष्णव है अजामिल। डाकुओं के घर संत भगवान को भेज दिया बच्चा से। अजामिल तो गया था कहीं डकैती करने, पत्नी घर में थी। संतों ने बाहर से आवाज लगाई, सीताराम सीताराम। अजामिल की पत्नी निकल के आई, क्या बात है बाबा? अरे हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, यही अजामिल का घर है। पत्नी ने कहा ठीक है विश्राम कीजिए, जो पल पड़ेगा हम। जब अजामिल डकैती करके 12 बजे रात में घर आया तो डकैत का स्वरूप भी तो डकैत जैसा होता है। संत भगवान अजामिल को देखते ही पहचान गए कि ये कोई वैष्णव नहीं है, ये तो डकैत लगता है, ये तो पाप कर्म करता है और इस पापी का अन्न खा लिया, अब तो हमें भी पाप लगेगा। अन्न भी सोच समझ के खाना चाहिए, हर आदमी का अन्न नहीं खाना चाहिए। महाभारत में भीष्म द्रोण के विनाश का कारण वही है कि दुर्योधन का अन्न खाते थे। प्रातः काल संत भगवान से बुढ़िया बिस्तर समेटने लगे और अजामिल को बुलाया। कहा अजामिल, तुमने हमारी सेवा की, अब हम जा रहे हैं, जाते हुए कुछ दक्षिणा नहीं दोगे क्या? अजामिल हंसने लगा, कहा ए बाबा, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, ये मेरा घर में कोई धर्मशाला नहीं है, अभी तक तेरा बुढ़िया बिस्तर कमंडल नहीं छीन लिया, यही दक्षिणा है, मैं डाकू ही डाके का। संत भगवान कहीं घबराते नहीं है और लोगों का इलाज करना भी जानते हैं। संत भगवान कहते हैं अजामिल, हम तुमसे रुपया पैसा नहीं मांग रहे कि तू हमें बंदूक दिखाते हो, भाले बर्छी दिखाते हो। अरे तेरी पत्नी गर्भवती है और लड़का जन्म लेगा, आप जानते हैं लड़का होगा? हाँ लड़का ही होगा, तो उस लड़का का नाम तुम नारायण रख लेना, बस यही मेरी दक्षिणा। संत कैसे दूर दृष्टि रखते हैं, जरा सोचिए। अजामिल ने कहा कि मैं अपने पुत्र का नाम कुछ भी रखूं, आपको क्या लेना देना है? संत भगवान ने कहा मेरे भगवान के नाम नारायण है, और तू अपने पुत्र को इस शब्द से, इस नाम से पुकारेगा तो हमें खुशी होगी कि तुमने इस बहाने नारायण का नाम तो लिया। संत भगवान की दूरदृष्टि देखिए। हम लोग कैसे हैं? हमारे भारतवर्ष ये ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो संस्कार होता है, बच्चे गर्भ में आते हैं तो संस्कार होता है, बच्चे का नामकरण संस्कार होता है। और आजकल हमारे देश में लोगों को पाश्चात्य सभ्यता, विदेशी सभ्यता अनुकरण करने में बड़ा अच्छा लगता है। रिंकी टिंकी डप्पू डप्पू पप्पू, क्या नाम लोग रखने लगा। पिता को कोई पिताजी नहीं कहता है आजकल। किसी बच्चे को पूछे तुम्हारे पिताजी का नाम, नहीं समझता है। कहिए पप्पा का नाम तो समझता है। अब तो पिताजी को पप्पा कहता है, डैड कहता है, माँ को माँ नहीं कह के मॉम कहता है। पहले तो मम्मी कहता था, अब मॉम कहने लगा। अपनी संस्कृति को हम बोलते जा रहे हैं। अजामिल ने कहा ठीक, यदि आपको इसमें खुशी है, क्योंकि अजामिल का उद्धार होने वाला है। क्यों उद्धार होने वाला है? अजामिल तो बड़ा पापी है, एक भी जीवन में अच्छा काम नहीं किया है उसने। चूंकि संत उनके घर आ गए
संत उनके घर का अन्न खा लिए तो अब निश्चित अजामिल का उद्धार हुआ। अजामिल के ऊपर भगवान की कृपा हुई। कहा ठीक है, छोटे पुत्र का नाम, ये 10वां पुत्र है, सबसे छोटा, उसका नाम नारायण रखा। संत भगवान चले गए। 12 साल पहले अजामिल की मौत आ गई। पापी आदमी पूर्ण आयु का उपभोग नहीं कर पाता है, आयु छीन हो जाती है। 12 साल आयु उसकी छीन हो गई। अजामिल मरण शैया पर पड़ा हुआ था और अजामिल को लेने के लिए जमराज आ गए। भैंसा पर सवार, लंबे केश, लंबे दांत, लंबे बाल। जैसे ही अजामिल के गले में रस्सी फंसाया, मरने वाले व्यक्ति को भगवान दिव्य दृष्टि दे देते हैं कि तुम देखो, तुमने पाप किया तो तुझे लेने कौन आ रहा है? जमराज आ रहा है, जमदूत आ रहा है। तुमने पुण्य किया है तो तुम्हें लेने कौन आ रहा है? भगवान के दूत पार्षद आ रहे हैं। भगवान का दूत भी भगवान जैसा सुंदर होता है। जमराज का दूत भी जमराज ही नाम है। जो देखकर प्राण सूख जाए उनका नाम भी प्राणांतक है। अजामिल तो मरण शैया पर था, दिव्य दृष्टि भगवान दे रखे थे। अजामिल ने देखा भैंसा पर सवार भयंकर भेष। डर के मारे अजामिल, और छोटे बेटा में उसकी बड़ी ममता थी, छोटे पुत्र को ज्यादा मानता था, तो मरते समय भी छोटे पुत्र का नाम लिया। बेटा नारायण नारायण, दौड़ो दौड़ो। सुखदेव जी कहते हैं महाराज, अपना बेटा तो बच्चों के साथ खेल रहा था, नहीं सुना, लेकिन जैसे इसने नारायण नारायण चिल्लाया तो भगवान के कान तक आवाज चली गई और भगवान ने तुरंत अपने पार्षद को भेजा। अजामिल के पास भगवान के पार्षद आ गए। अजामिल मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है। भगवान के पार्षदों ने इन जमदूतों से पूछा कि तुम लोग कौन हो? कहा हम जमदूत हैं, हम अजामिल को लेने आए हैं। ये अजामिल बड़ा पापी है, इसने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया है। ये जुआ खेला है, ये डकैती किया है, कितने की जान लिया है, ये वेश्यावृत्ति किया है। भगवान के दूत पूछते हैं जमदूतों से कि योजम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणा ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यस्य धर्मस्य लक्षणम्। तुम लोग भगवान जमराज के दूत हो तो हमें धर्म की परिभाषा बता सकते हो? जमदूतों ने कहा हाँ, वेद प्रणहितो धर्म ही अधर्म तद विपर्जय, वेद साक्षात नारायण। वेद शास्त्र विहित मार्ग पर चलना ही धर्म है। वेद शास्त्र के विपरीत आचरण करना ही अधर्म है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं तुमने सुना, वेद में लिखा है कि पापी से पापी आदमी भी मरते समय यदि नारायण शब्द का उच्चारण कर ले, अंते नारायण स्मृति, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो नरक नहीं जाता। अजामिल पापी है, हम मानते हैं, लेकिन इसने नारायण नारायण चिल्लाया, तुमने देखा ये अंतिम काल है इसका। जमदूत कहता है ये तेरे भगवान का नाम नहीं दिया, इसके बेटे का नाम नारायण है। छोटे लड़का में इसकी ममता ज्यादा है, इसलिए बेटा को पुकारा है। कितना सुंदर सत्संग है। और ऐसे सत्संग से भी ज्ञान नहीं मिले तो जड़ बुद्धि को कौन शिक्षा देगा बताइए? भगवान के पार्षद कहते हैं कि हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तै स्मरन्नपि अनिच्छन्नपि संस्पृष्ट दहते वही पाप। अरे तुम क्यों नहीं समझना चाहते?
जैसे आग को जान करके छुए अनजान में छुए तो हाथ तो जलेगा ना। आग थोड़े कहेगी कि अनजान में छुआ है तो इसको नहीं जलाना है, धोखे से भी छू दो तो हाथ पकेगा। ऐसे ही भगवान का नाम भाव को भाव अलख आलस हो, नाम लेत मंगल दिश दिश। भले ही अजामिल अपने पुत्र के बहाने लेकिन नारायण शब्द का उच्चारण किया है। अब ये वैकुंठ का अधिकारी हो गया, ये जमलोक नहीं जाएगा, नरक नहीं जाएगा, तुम चले जाओ। सभी जमदूत वहां से सिटी लाइन पकड़ ले। अजामिल बिस्तर पर बड़े बड़े सत्संग सुन रहा था। जमदूत और विष्णुदूत के बीच जो सत्संग चल रहे थे, आंख से आंसू बहा रहा था। जमदूत चला गया, उठकर भगवान के दूतों का चरण पकड़ना चाहा। भगवान के दूत भी अंतर ध्यान हो गए। अजामिल को होश आ गया। अजामिल उठ के बैठा और जी भर के अजामिल रोया पहले। अब उसे होश आया, पश्चाताप किया, और पश्चाताप से भरकर कोई प्रायश्चित नहीं होता है। तो हे परमात्मा, ब्राह्मण वंश में आपने हमें जन्म दिया, मैं कैसा नालायक निकला कि मैंने वेश्या से ब्याह किया, मैं डकैती किया, मैं जुआ खेला, मैं मदिरापान किया। धन्य है संत भगवान, एक वक्त की रोटी खाकर मेरे घर और मेरे पुत्र का नाम नारायण यदि नहीं रखवाया होता तो आज तो जमदूत हमें घसीट कर न जाने कितना कष्ट देता, कहां कहां ले जाता। मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। अजामिलोपाख्यान की कथा आप लोग सुने, इसलिए अपनी संतान का नाम भी कोई भगवान पर रखिए, देवता पर रखिए। ये अप्पू डप्पू डिंकी टिंकी पिंकी ये नाम मत रखिए। इस प्रसंग से हमें अपने संस्कार की प्रेरणा प्राप्त होती है, शिक्षा प्राप्त होती है। भरत मुनि से राजा रोहन ने पूछा कि मानव का जीवन सुखी कैसे हो। भरत मुनि ने उत्तर दिया कि बिना महतबाद रजोभिषेकम, बिना संत की शरणागति हुए मानव का जीवन सुखी नहीं हो सकता। संत कृपा कर दिए तो अजामिल जैसे पापी का उद्धार। अजामिल का 12 साल आयु उसकी मांगी थी, हरिद्वार में जाकर तपस्या किया और विमान आया, अजामिल वैकुंठ चला गया। अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार संत भगवान कर सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी का प्यारा सा भजन ताली बजाकर सभा दिखाइए कि संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोले संत भगवान की जय। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। और तेरो बर भागे रे तेरी अच्छी बनेगी। और तेरो बर भागे रे तेरी अच्छी बनेगी। सरदन के लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोहनी सावे बहुत दिन सोए, मोहनी सावे बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम सुमिरन लागे रे, राम सुमिरन लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम सुमिरन लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राम। इसलिए मानव का जीवन संत और सत्संग के बिना हमेशा अधूरा है। संत और सत्संग की शरण में गए बिना कभी सुखी नहीं हो सकता। ऐसा सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए अजामिल उपाख्यान की कथा सुना कर ये संदेश मानव जीवन के लिए दे रहे हैं। एक हाथी त्रिकूट पर्वत में रहता था। 7 हथनियां उसकी पत्नी थी। गर्मी के महीना में प्यास से तिलमिलाकर एक सरोवर में पानी पीने गया अपनी हथनियों के साथ। गजेंद्र मोक्ष की कथा हम सुना रहे हैं और आज की अंतिम कथा होगी। समय हो चुका है। कल बावन भगवान की झांकी निकलेगी। भगवान देवताओं का काम बनाने के लिए राजा बलि के दरबार में बौना रूप धारण करके भिक्षा मांगने जाएंगे और आप लोग वामन भगवान को भिक्षा देने के लिए तैयारी होकर जाएंगे। कल से झांकी शुरू होगी। परसों की घोषणा फिर हम कल करेंगे। गजेंद्र मोक्ष की कथा और जो कुछ लोगों ने सहयोग राशि इसमें प्रदान किया उनके नाम की घोषणा होगी। और 2 मिनट हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक पटोरी निवासी इसी मोहल्ला में निवास कर रहे हैं, अपना मकान बनाए। उनका नाम हमको स्मरण नहीं है, उनको बुलाएंगे, 2 शब्द आप लोगों से संबोधन करेंगे। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा पहले अब मास्टर साहब 2 मिनट में आप लोगों को कुछ संबोधन करेंगे। फिर हम लोग गजेंद्र मोक्ष की कथा, इसके बाद चंदा की घोषणा, फिर आरती। अब पुनः कल ये 9 दिवसीय कथा में आज चौथा दिन है। चौथे दिन है ना। और अब भगवान राम की कथा बाकी है, प्रहलाद का चरित्र बाकी है।